औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू गोभी की ऐसी मज़ेदार रेसिपी, जो भी खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है, बहुत ही आसान है। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा जी, तो तकरीबन एक फूल जो है ना हमारे पास गोभी का है। तो इसकी हमने जो जड़ें होती है साइडों पे कुछ इस तरह से ये उतार ली है। तो बकाया कटिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो अगर मैं आलू दिखाना चाहूँ तो 4 अदद आलू है हमारे पास। इनको हमने छील लेना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो के इसके 6-6 5-5 पीस कर लेंगे। तो अब ये गोभी और आलू काट लेते हैं और गार्निश के लिए इसमें शामिल करेंगे धनिया। 3 अदद टमाटर है, इसको आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, बारीक सी कटिंग करके भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक नॉर्मल साइज का प्याज है, इसकी भी हमने बारीक सी कटिंग कर लेनी है। पहले तो हम ये चीजें रेडी कर लेते हैं काट के। अच्छा जी, कुछ इस तरह से कटिंग प्याज की हमने कर ली, बारीक सी कटिंग कर ली और टमाटर को भी इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको पकाना। तो सबसे पहले प्याज डालेंगे कढ़ाई में। तकरीबन 60-70 ग्राम इसमें हमने घी या कुकिंग ऑयल डाल लेना। इसको गर्म करने के बाद प्याज शामिल करेंगे। तो इसको हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज जब भी आपने ब्राउन करना है तो ज़्यादा तेज़ आग पे इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल दरमियानी सी आग पे इसको ब्राउन करना है और साथ साथ आपने चम्मच वगैरह जो होता है उसको हिलाते रहना है। उसके बाद अगर जैसे ही आपका प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, लाइट सा कलर आ जाए, इसमें आपने ऐड कर देना 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। तो उसको भी अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है अदरक लहसुन पेस्ट, उसके बाद इसमें आप शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि हमने बारीक सी कटिंग की है। तो आप इसमें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन, ज्यादा नहीं डालें। उसके बाद आधा चम्मच इसमें हल्दी भी हमने शामिल करना है। अब ये मसाला हमने अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, यानी कि इसकी बुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1 कप पानी शामिल करने के बाद उससे ये फ़ायदा होगा कि जो मिर्च है और टमाटर ये सॉफ्ट हो जाएगी और मिर्च पक जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट का इसको अब लगाएंगे स्टीम, ताकि अच्छी तरह ये तमाम चीज़ें पक जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप ढक्कन उठाएंगे। उसके बाद इसका मसाला रेडी करेंगे। आग थोड़ी सी तेज़ कर देंगे इसके नीचे। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाए जो इसमें हमने शामिल किया है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो सब्जी काट के अपने पास रखी हुई आलू और गोभी। इसको अच्छी तरह से धो के इस मसाले में डाल देना हमने और इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है इस सब्जी की, ताकि तमाम मसाला इस सब्जी को लग जाए। जैसे ही सब्जी पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको स्टीम लगा देना है। 10 से 15 मिनट का इसको स्टीम लगाएंगे, ताकि जो सब्जी इसमें हमने शामिल की है वो अच्छी तरह से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट बाद आप ढक्कन उठा के इस सब्जी का चेक कर सकते हैं। अगर तो इसमें पानी है तो कोई मसला नहीं है, इसको हम ट्राई भी कर सकते हैं। तो पहले तो आपने चम्मच की मदद के साथ इसको चेक कर लेना है कि सब्जी हमारी पक गई है। तो आलू सॉफ्ट हो गया तो समझे सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब ये जो पानी है इसके नीचे हम चूल्हे पे आग तेज करके इसका पानी ड्राई करेंगे। आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, तो इसका जायका भी इसमें जज़ब हो जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह से ना। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर इसमें अच्छे वाला डालना है, ताकि खुशबू सब्जी में आए और हम पूरा घर खुशबू से महक उठे। उसके बाद अब इसकी 2 से 3 मिनट और बुनाई करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी गार्निश 3 से 4 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया
अदरक डालेंगे इसमें फाइन चॉप करके, तो ये तो तीनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार सब्जी बना देंगी आपकी। अब हम इन तीनों चीज़ों को डाल के इस सब्जी में 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। उसके बाद सब्जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। तो इसको सादी रोटी या पराठे के साथ खाया जाता है। घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। तो अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।